मैं भारतीय नारी के साथ मैं पॉडकास्ट बना रहा था। अगर आपको नहीं पता तो कल मैंने पॉडकास्ट बनाया था भारतीय नारी के साथ। कॉलेज के बाद तो जॉब लग गई और उसके बाद जो जॉब के दौरान तो कुछ दिमाग में आया ही नहीं, ठंडी गर्मी। આજે હમણાં અવાજ આવે ને ચામડ ચીડિયાનો અવાજ છે મારી ઘર પાસે બહાર છે તો ચામડ ચીડિયા આવે છે તો મને એ ડર છે મને કોરોના ના થઈ જાય. So welcome to the pod, Nishant here, and in this podcast we are talking about winter. The winter is coming. If you don't know, winter is coming and I know personally because I'm recording this podcast on my sitting on my terrace with vibe, like slightly cold vibe which I used to get in my college days because after completing engineering हम जॉब पर लग गए और जॉब पर जब लगते हैं तब ठंडी हो गर्मी हो बारिश हो कुछ समझ नहीं आता, बस इतना समझ आता है कि सुबह उठकर जॉब पर निकलना है, फिर कितनी भी ठंडी हो कितनी भी बारिश हो और कितनी भी गर्मी हो रही हो, सिर्फ इतना दिमाग में होता है कि सुबह उठ के फटाफट जॉब पे जाना है, बस और कुछ नहीं. तो बस उसी तरीके से मेरा दिमाग चल रहा था. एंड ये अभी मैं पिछले मुझे कल और परसों यही नोटिस हुआ कि यार ठंडी अब मुझे मज़ा आ रहा है. जब सुबह उठता हूँ तो शांत है एकदम, मज़ा आता है, चिल वाइब्स आती है, थोड़ा कोल्ड स्लाइटली कोल्ड विंटर होता है, मज़ा आता है. उठने का मन नहीं करता सोने का मन करता है. फिर रात को जब मैं टेरेस पर आता हूँ अब अभी भी टेरेस पर बैठा हूँ तो वो थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा जो लगती है, पता चल जाता है यार ऐसे ठंडी तो मुझे कॉलेज में लगा करती थी. जब सुबह सुबह के लेक्चर अटेंड करने हम जाते थे 9 बजे के 10 बजे के, और तब ये ठंडी लगती थी. वो स्ट्रक पहन के, हुडी पहन के, शूज़ पहन के, और क्या स्वैग लगता था. फिर क्लास में सिर्फ जाना स्वैग दिखाने के लिए, अटेंडेंस के लिए, पढ़ने नहीं. हम सिर्फ अटेंडेंस देने जाते थे और हम एक्चुअली जाते थे. हम इतने भी गए गुजरे नहीं थे जो अटेंडेंस देने जाते ही नहीं थे. मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बातें कर रहा हूँ, तब बहुत जनरल सब्जेक्ट होते थे. तो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, क्लास 7 बजे आ जाना. कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है, आप आ जाना सुबह 7 बजे नहीं 9 बजे क्लासेस है तो आ जाना. सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे को ही होती थी. तो हम जाते थे मस्त तैयार बैयार होके, क्या ठंडी सी वाइब लगते थे. सारे लोग हम नीचे वेट करते थे. हमारी अकेले की ही ब्रांच चल रही थी. हम एनवायरमेंट इंजीनियर, तो हम अकेले का ही हम ब्रांच ही इतनी अलग है तो सब्जेक्ट भी हम सैटरडे को आपका लेक्चर लेंगे इस तरीके से. तो हम सैटरडे को पूरी कॉलेज में हम एनवायरमेंट इंजीनियर वाले ही, हमारा क्लास पूरा नीचे खड़ा है. क्लास के ऊपर सर आएंगे, प्यून आएगा नहीं आएगा, ये थोड़ा रैप सुन के ऐसा मेरा टोन बन गया है. आएगा और फिर वो क्लास खोलेगा और तब हम सब जाएंगे, सब पढ़ेंगे. और सिर्फ 2 घंटे का लेक्चर, बाद में घर पे. तो घर पे तो जाना नहीं, अब आए हैं तो सारे हम प्लान्स बनाते थे. कहीं बीच पर घूमने जाएंगे, तिथल घूमने जाएंगे, नहीं तो फिर किसी पिज़्ज़ा हट में जाए, मूवी देखने जाए. बहुत प्लान बनते थे. कॉलेज डेज मज़े थे यार. उससे ज़्यादा मज़े तो मुझे यहाँ पे मेरे ट्यूशन डेज में आया. ट्यूशन डेज और 11-12 के डेज. जब भी ये बात होती है ना कॉलेज की, तब मुझे मेरे 11-12 के डेज याद आते हैं कि मैंने जो मेहनत की है ना 11-12 में. मैं सही बताऊँ तो मैं 6 किलोमीटर साइकिल चलाता था. मेरी स्कूल इतनी दूर थी और उसके बाद ट्यूशन उससे नज़दीकी थी. तो सुबह 12 बजे निकलना, 12 से 5, 12 से 6 का स्कूल और 6 से 9 का ट्यूशन. तो सुबह 12 बजे निकलना, 3 किलोमीटर साइकिल चला के जाना और फिर साइकिल चला के आना. बड़े मज़े. और उस दो साल दरमियान तो मैंने सिर्फ स्टडी पर फोकस किया है. नो, कोई मूवी नहीं, कोई नहीं, सोशल मीडिया नहीं. तब तो इतना कुछ क्रेज़ था भी नहीं सोशल मीडिया का. तो पूरा स्टडी पर फोकस किया, क्योंकि मेरा जो एक कज़िन्स है, तीन कज़िन्स हैं, तो उनमें से 2 ने मुझे पहले ही बता दिया था कि देख, इसमें फंडा ये है कि तू 11-12 करेगा और बाद में कॉलेज जाएगा 4 साल पढ़ने. तो उसमें होगा क्या कि 2 तेरे पास चॉइस होगी, एक तो गवर्नमेंट और प्राइवेट. दोनों सेम ही है, डिग्री सेम ही मिलेंगी, पढ़ाते भी सेम ही है. कोई मिड टर्म के बाद कोई नहीं पढ़ाता, पर
डिफरेंस ये है कि गवर्नमेंट में तुझे 1500 में तेरा पूरा साल निकल जाएगा, और प्राइवेट में जाएगा तो लाख रुपए लग जाएंगे। तो तू सोच ले, अब भी तू 2 साल घिस के मेहनत कर ले तो तेरे उतने पैसे बच जाएंगे, 4-5 लाख। मेरे दिमाग में वो बैठ गया, ऐसा था फैमिली के पैसे बचाने, वो 4-5 लाख हम घूमेंगे, मज़े करेंगे, लेकिन स्टडीज़ में नहीं डालने। तो भाई ने मेहनत करी पूरा फोकस करके, भाई का एडमिशन हो गया गवर्नमेंट में। हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े भाई, GEC वलसाड़ में हम पढ़े, तो मज़ा आ गया। एंड जब भी वो कॉलेज के डेज याद आते हैं तो मुझे मेरा यही स्ट्रगल पीरियड याद आता है कि इस पर ये 2 साल मैंने इतनी घिसे थी ना, इसलिए वो 4 साल मैंने इतने पैसे बचाए और इन्जॉय करा। लाइक मुझे मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त मिले, मेरी ज़िंदगी में इतने अच्छे दोस्त नहीं मिले थे मुझे जितने कॉलेज लाइफ में मिले। कॉलेज लाइफ में ऐसे समझदार दोस्त मिले, क्योंकि मैं तो पहले से इतना समझदार नहीं था, मैं इमेच्योर था, मैं इतना कुछ सोचता नहीं था चीज़ों के बारे में, मैं सिर्फ अपना सोचता था, सेल्फिश था बहुत, मैं सिर्फ अपना सोचता था, लेकिन मेरा फ़ायदा हो रहा है बस हो गया, और कुछ नहीं, और बहुत ही रूड था। बट उन लोगों के साथ रहने के बाद, दोस्तों के साथ, मैं एज ए PG में रहता था, तो दोस्तों के साथ रहने के बाद वो 5 घंटे कॉलेज जाने के, मुझे पहले लगा था कॉलेज में मज़े होते, लाइक 2 घंटे की कॉलेज हो गया, तो पता चला कि नहीं भाई, यहाँ पे तो पूरा लाइक स्कूल जैसा ही एटमोसफियर है, 5-6 घंटे की कॉलेज रहती। मैंने कहा यार ये गज़ब है। पहले तो थोड़ा ऑकवर्ड लगा, और फिर मज़ा नहीं आ रहा था कि 6-6 घंटे की कॉलेज कौन भरेगा भाई। बट जैसे जैसे दोस्त मिलते गए, ग्रुप बनता गया, मज़े आते गए, मज़ा आ गया, सीरियसली मज़ा आ गया कॉलेज लाइफ में। जो मुझे दोस्त मिले, लाइक मुझे नहीं मिलेंगे वैसे दोस्त, क्योंकि मुझे दोस्त बनाने का इतना बड़ा शौक़ नहीं है। लाइक दोस्त तो मैं बना लेता हूँ, पर मुझसे उनके कांटेक्ट में नहीं रहा जाता। और ये बात मैंने अपने वो कॉलेज के दोस्तों की भी बताई हुई है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, हैंडल कर लेना। अगर मुझसे हुआ तो मैं करूँगा, बट कुछ लोग होते हैं जो मुझसे भी नहीं छूटे जाते हैं। तो ऐसी बात है। एंड उससे ज़्यादा अगर मज़े की हो तो स्कूल लाइफ में भाई, तब तो कोई प्रेशर नहीं था ना यार। स्कूल लाइफ में हम क्या करते थे, आप ही सोचो ना, क्या करते थे हम? कुछ भी नहीं, कुछ पढ़ना है क्या। ये टेम्पो वाला जाए तो मज़ा आए। ऐसे ऐसे डिस्ट्रैक्शन आता रहता है हम गरीब लोगों की पॉडकास्ट में। तो हम बात कर रहे थे स्कूल डेज़ की। तो स्कूल डेज़ में हम सभी को पता है बहुत मज़े किया। लाइक हमारे क्लास में एक खली नाम का बंदा था। लाइक अच्छा था, वो नेचर में अच्छा था, बट मस्ती बहुत करता था। और एक सर थे, उन्होंने उसका नाम रख दिया था खली। तो हम सब तो पूरे खली खली लगे रहे। और एक सर थे हमारे इंग्लिश के, जो वो पढ़ाने आते थे। तो वो जब बोर्ड पर लिखते थे ना चौक से, तो वो अपनी मुंडी हिलाते थे, और टकले थे थोड़े, और लाइक बॉडी में अच्छे थे, पेट बाहर निकला हुआ था थोड़े। आपको बताओ तो मिस्टर बीन जैसे दिखते थे, फैट थे बट, और टकले थे। तो जब वो बोर्ड पर लिखते थे ना इंग्लिश में या फिर बोलते थे, तो ऐसे उनकी मुंडी हिलती थी, गर्दन हिलती थी। तो वो खली वाला बोलता था, खली बंदा, जब उनकी मुंडी हिली तो हम सब बोलेंगे, मैं बोलूँगा जिन्हें मेरा दिल लुटिया, और बाकी के सब बोलेंगे ओहो। तो उनका पीरियड आए उनसे पहले ये डिस्कशन हो जाती थी। और जब वो लिखने जाए और गर्दन हिली तो जिन्हें मेरा दिल लुटिया, पूरा क्लास ओहो। और क्या सीरियसली ये बहुत मज़े थे। फिर वो एरोप्लेन्स बना के उड़ाना, एंड हम एरोप्लेन्स बना के उड़ाते चालू क्लास में। हाँ, चालू क्लास में। फिर आफ्टर रिसेस जो ब्रेक टाइम होता था, उसके बाद सिर्फ खीसे भरने इमली के साथ, फिर सूर्यमुखी के बीए आते, सीड्स, उनके साथ। और फिर लास्ट जब जन मन गण हो गया, उसके बाद आप नीचे देखो तो पूरा बिया का कचरा। बड़े गजब दिन थे ना कॉलेज लाइफ। यही तो ज़िंदगी है यार। हमें जब वो मोमेंट्स चले जाते हैं ना, तब ऐसा लगता है यार क्या ज़िंदगी के हसीन पल थे। जैसे कि अभी मुझे कॉलेज के लग रहे हैं। लाइक मुझे सबसे मेरे अच्छे दिन कॉलेज के लग रहे हैं, क्योंकि वो जो मैंने ज़िंदगी जी है ना यार, वहाँ पर मुझे अटेंशन भी मिला बिकॉज मैं डांस करता था। तो पूरी कॉलेज के लोग मुझे जानते थे। एंड जस्ट आई मेंशन लाइक आई एम वेरी रूड गाय। तो उस बिहेवियर में चेंज आया मेरी कॉलेज लाइफ नहीं बोलूँगा, मुझे जिस तरीके से दोस्त मिले, जिस तरीके से मेरा ग्रुप था,
उनकी वजह से मेरे में बहुत चेंज आया। तो मैं रूट से थोड़ा सटल हुआ एंड अब तो भाई थोड़ा दिमाग में भर भी गया है तो लाइक मैं अभी सिर्फ बेवकूफ़ भरी बातें नहीं करता, बेवकूफ़ भरी चीज़ें नहीं करता, मैं कुछ सोच समझ के कुछ करता हूँ। इतना नहीं सोचता, बट कुछ भी चीज़ करने से पहले सोचता हूँ। फिर एक बार हो गए तो फिर ज़्यादा नहीं सोचता, क्योंकि अब वो मेरे हाथ पे नहीं है। तो बहुत कुछ सिखाया कॉलेज ने नहीं, मेरा जो ग्रुप था उसने सिखाया। मैं डांस भी करता था, मैं अटेंशन मिला मुझे। फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट करियर स्विच, हम आ गए क्रिएशन में, जस्ट बिकॉज मुझे सोशल मीडिया का थोड़ा समझ आया कि इसमें फ्यूचर है, तो हम हाथ आजमाते हैं। तो इसलिए मैं अभी लगा हुआ हूँ, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आई होप इट्स गो वेल एंड इन फ्यूचर आई हैव समथिंग टू शो टू माई पीपल्स। लाइक अभी भी मैं ये पॉडकास्ट जब शेयर करता हूँ व्हाट्सएप स्टेटस पे, सिर्फ लिंक डाल देता हूँ। काफ़ी लोगों के मैसेज, पहले तो मैं जब नया मेरे कुछ करीबन 5-6 एपिसोड्स मैंने कंटिन्यू जो डाले थे, और भी ज़्यादा डाले होंगे, मुझे करीबन याद नहीं मैंने कितने डाले थे, बट जितने भी डाले थे वो तो मैं सारे पर्सनल मैसेज सबको करता था, लिंक शेयर कर देता था गूगल पॉडकास्ट के, क्योंकि स्पॉटिफाई हर किसी के था नहीं। तो वो लोग मुझे बोलते थे ये क्या है यार, हमें तेरा वीडियो दिख ही नहीं रहा। मैंने कहा वो वीडियो नहीं है, वो सिर्फ ऑडियो है। तो बोले ऑडियो क्या सुनेंगे यार, ये ऑडियो थोड़ी सुनना होता है। मैंने कहा ठीक है मत सुनो, किसी को पता ही नहीं था कि ये पॉडकास्ट है क्या, तो मैंने बताया। तो लोगों को नहीं पता है, एंड जिस तरीके से यूट्यूब नहीं पता था आज से 6 साल पहले, उस तरीके से अब पॉडकास्ट नहीं पता। एंड होपफुली आई मेड इट सो बस यही कुछ बातें थी, क्योंकि ये सारा मुझे ये विंटर इस बार मैं महसूस कर पा रहा हूँ यार। मुझे विंटर ऐसा महसूस नहीं है, और मैंने आपको बताया कि मुझे कॉलेज लाइफ में ये विंटर मैंने फील किया था कि हाँ यार ठंडी आ रही है, ठंडी में मज़ा आ रहा है। ये इसे ठंडी बोलते हैं, क्योंकि कॉलेज के बाद तो जॉब लग गई, और उसके बाद जो जॉब के दौरान तो कुछ दिमाग में आया ही नहीं ठंडी गर्मी, बस काम ही काम चलते रहता था। लेकिन अब जब टाइम मिला है, वक्त मिला है, तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि हाँ यार ठंडी की वाइब आ रही है, मुझे वो कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं। तो वही आपके साथ मैंने सोचा शेयर कर दूँ। एंड आज कोई है नहीं, लाइक आज कोई ऐसा टॉपिक मुझे मिला नहीं जो अच्छी तरीके से मैं शेयर कर पाऊँ। तो आज तो मार्स भी थोड़ा हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो कल तो मैं भारतीय नारी के साथ मैं पॉडकास्ट बना रहा था, अगर आपको नहीं पता तो कल मैंने पॉडकास्ट बनाया था भारतीय नारी के साथ। इंस्टाग्राम के फिल्टर है जहाँ पर वो लेडी आपको हाथ पकड़ के ले जाती है, तो मैंने एक स्टोरी बनाई कि ये है भारतीय लेडी, ये मुझे ले जा रही है मार्स पर। तो आज इसके साथ मैंने पॉडकास्ट बनाया, और अगर आपको सुनना हो तो लिंक इन माय बायो जाके चेक कर लो, आपको मज़ा आएगा। इस तरीके से मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी बनाई, किसी का रिप्लाई नहीं आया एज़ यूजुअल, सो वो तो कुछ नई बात नहीं है, क्यों कोई रिप्लाई करेगा। सो हमारे ही इतने कुछ फॉलोअर्स नहीं भाई, 200 फॉलोअर्स है तो कौन रिप्लाई करेगा। एंड यूट्यूब पे कुछ 500 सब्सक्राइबर्स है, कौन देखेगा। 50-60-70 व्यूज़ आते हैं, खुश हो भाई। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, कैच यू इन द नेक्स्ट वन। That's it for this pod, catch you in the next one.